कि जब देश के अंदर इतनी सारी पार्टियां हैं तो एक और नई पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। ये सबसे पहले प्रश्न आता है, जो प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए उससे का मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ, या आपको ही पूछेंगे, आप में से कोई पूछना चाहेगा या मैं इससे खुद ही जवाब दे देता हूँ। वीर जनशक्ति पार्टी ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है जो समाज से कुछ लेने का नहीं, समाज को देने में विश्वास करते हैं। वीर जनशक्ति पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो हिंदुत्व से भी ज्यादा बड़ी विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। इतना प्राचीन देश है, इतनी सभ्यताएं, इतनी संस्कृति हैं, उनमें से आप सभी जानते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख 4 धर्म भारत में जन्म लिए। और हमारी पार्टी का बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हम भारत को सनातन राष्ट्र के रूप में जानें, ना कि खाली हिंदू राष्ट्र के रूप में। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र हम लोग कहते हैं, ऐसा हमारी पार्टी के सभी लोगों ने विचार किया कि खाली हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, तो वो एक छोटा सा रूप हो जाता है, वो पूरे भारतवर्ष को नहीं दर्शाता है कि हम सभी लोगों को समृद्ध बनाएंगे। परिवार में कोई एक समृद्ध बनता है तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। और हमारी पार्टी का मन है कि हम ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। मतलब हर परिवार में एक व्यापारी का जन्म हो। और ऐसी हमने 2-3 कोर्सेज डिजाइन करवाए हैं, IIM अहमदाबाद से भी डिजाइन करवाए हैं, जिसके हमारे तुरकिया जी जिसको लीड कर रहे हैं उस काम के लिए, तुरकिया जी भी उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को समृद्ध बनाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा पढ़ के निकलता है उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो नौकरी करे या फिर व्यापारी बने। तो ज़्यादातर लोग जिनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं वो नौकरी के लिए सोचा करते हैं। हम लोगों ने उसके उलट ये सोचा है कि वो जब निकले उससे पहले हम उनको ऐसा कोर्स करा दें जिससे कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, अर्थात व्यापारी बने। ये दूसरा हम लोगों का बहुत बड़ा है। तीसरा, MSME सेक्टर में इतनी बड़ी गुंजाइश है हमको काम करने की, माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर, उसको भी हम लोगों को बहुत तेजी के साथ में काम को करना है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। चौथी जो बहुत बड़ी प्लानिंग है जिससे हमारा देश समृद्ध बनेगा, क्योंकि हमारा जो मैंने 3 पहली बात बोली, उसके बाद चौथी जो बात है वो समृद्धि पे बहुत ज़्यादा जोर है। समृद्ध हम लोग कैसे बनेंगे? समृद्ध एक ही तरीके से बनेंगे कि जब हमारे देश के हर एक व्यक्ति का विकास हो। अगर हर व्यक्ति का विकास होगा तो डेफिनेटली हम लोग समृद्ध बन जाएंगे। उसके लिए हमने गाँव के लिए भी, मैंने पढ़ा था गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैं गांव-गांव जाकर के उसको बोलता भी हूँ। और देश के एक जो भारत किसान समन्वय समूह करके एक संस्था है जिसमें 117 संगठन है, उसमें मैं जाकर के कभी वर्धा में, कभी कोटा में, कभी दूसरी जगह पे जाकर के मैं उसमें काफ़ी बोलता हूँ ग्राम स्वराज की। तो वही कल्पना हम लोग गाँव के अंदर लाना चाहते हैं। वो कल्पना मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे किसी गांव में 30-40 हज़ार लोग हैं, 2-3 गांव में मिल करके, तो वो लोग मिल करके हम लोग उनको बताएंगे कि आप कौन सा काम करो। कोई आदमी बेसन का उत्पादन करे, चना तो सभी जगह होता ही है, कोई अगरबत्ती बनाए, कोई साबुन बनाए, और वो लोग सब एक दूसरे से खरीदेंगे। तमाम पार्टियों टैलेंट का हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं कर पा रही। उन टैलेंट में रोजगार का अवसर भी है, उन टैलेंट में नौकरी का अवसर भी है, व्यापार का भी अवसर है, और किसानों की भी समस्याएं हैं। 130 करोड़ देशवासियों का टैलेंट इस सरकार की कोई भी पार्टी पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। विदेशों में हमारी ताकत जा रही है और विदेश ज्यादा तरक्की के रास्ते पे है, और हमारे देश के नेता विदेश में जाकर के हमारे ही टैलेंट से तालियां पिटवा करके भारत माता की जय बुलवाते हैं। मेरी पार्टी ये चाहेगी कि हम भारत के टैलेंट को भारत में ही उपयोग करें और एक ऐसी व्यवस्था दें जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, टैलेंट का भरपूर उपयोग हो
जिनके मन में इच्छा शक्ति है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, वो आज इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आए हैं। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में इस देश का युवा याचक नहीं लायक बने। 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 8000 रुपये महीना, ये लालच है। ये लोगों को अकर्मण्य बना रहा है, और हमारी पार्टी लोगों को योग्य बनाएगी, सक्षम बनाएगी। मैं जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन कार्यालय में सचिव था 1977 में, और फिर चौधरी चरण सिंह जी के साथ 3 साल 1981 तक विठल भाई पटेल हाउस में कार्यालय सेवारत था। 1981 से हम मीडिया में आए, और प्रेस क्लब से मेरा बहुत करीबी नाता है। मैं 78 से यहाँ पे था। अभी मेरा बेटा है, और सभी लोग जितने लहरी जी हैं या जो भी हैं, जितने मैंने वैदिक जी का कार्यक्रम यहीं पर श्रद्धांजलि यही इसी सीट पर बैठा है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का भी आशीर्वाद मरीन जैन जी को मिला। तो मरीन जैन जी हमारे रविंद्र जैन के भाई हैं, संगीतकार है, सबको पता है आप लोगों को। अन्ना हजारे जी के साथ आपका बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा सा परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि अपना परिचय खुद नहीं दे सकते कि आपसे प्रशंसा होती है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा परिचय आप लोगों के सामने। तो अन्ना हजारे जी जब भी आते थे दिल्ली में, तो आपकी गाड़ी से ही एयरपोर्ट में, और उनके सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए किसानों के लिए। जैसा इन्होंने खुद बताया, बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी, और बहुत ही ये साफ इनका एक साफ सुथरा जीवन है। इसलिए हम लोग और शर्मा जी इनकी इस पार्टी में राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, वैसे मैं बता दूं, मैंने जब 1999 में महेश योगी जी ने अजय भारत पार्टी बनाई थी, तभी मैंने उसमें थोड़ा सा योगदान किया था। लेकिन वो जो उन्होंने पार्टी बनाई थी अजय भारत जी, क्योंकि हमारे देश में कितनी पार्टियां हैं, 2700 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका अभी प्रादुर्भाव हो चुका है, और 68 पार्टियां राज्य स्तर की हैं, 6 पार्टियां राष्ट्रीय हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं, और 68 पार्टियां राज्य स्तर की हैं, क्षेत्रीय पार्टी 2700 पार्टियां अभी रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग भी आज से आप लोगों के बीच में एक नई पार्टी, एक नई नदी के रूप में प्रवेश कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। तो हम आप लोग क्योंकि हमारे भाई हैं, हम भी मीडिया से हैं, आप भी मीडिया से हैं, और मीडिया के दुख भी है, दर्द भी है, सुख भी है, सारी संघर्ष होता है। मीडिया, हमको याद है 1984 का राजीव गांधी जी जब प्रेस बिल ला रहे थे, तो रामनाथ गोयनका जी यहाँ से निकले थे, और उनके साथ बहुत कम लोग थे। तो मेरे पास आलोक मेहता जी का और कई लोगों का फोन आया, जी कहाँ है? हमने कहा प्रेस क्लब में पहुंच रहा हूँ, वीपी हाउस में रहता था उस समय। तो हम लोग रोजगार तो दे पाएंगे, पर क्या वो समृद्ध हो पाएंगे? हमने देखा है कई बार कि डिप्रेशन के शिकार में बड़े बड़े युवा IIT के IIM से पढ़े हुए वो ऐसे जीत में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। तो हमें समाज को एक दिशा भी देनी है, समाज को एक तरक्की भी देनी है, और वो देखना है क्या वो सुशासन की तरफ जा रही है, क्या वो एक गांव शहर को मजबूत बना रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भारत हम आज बनाने चले हैं, इसकी जैसा भाई साहब ने बताया, ये सनातन पद्धति हजारों साल से चलती आ रही है। तो उसी पद्धति को हमने कायम करना है, विदेश से नहीं सीखना। आज इस मंच से हम यही प्रयास करके चलेंगे, और भाई साहब मनिंदर जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो वीर शक्ति की उन्होंने ये काम किया है, उस महावीर के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।